एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ मैथ्स। आज मैं आपको कुछ स्पेशल नंबर्स के स्क्वायर ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप नंबर्स को देखते ही उसका स्क्वायर 1 सेकंड में बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है ऐसा नंबर जिसके सभी डिजिट 1 हो, यानी उसके सभी अंक 1 हों। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 1। इस नंबर के सभी डिजिट क्या हैं? 1 है और इसका स्क्वायर करना है हमें। तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर्स के जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट कर लीजिए। पहले कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 5। तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5 तक लिख के, और इसके बाद में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इन्हीं नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर पर 5 को रिपीट नहीं करना है। 4 से 4 3 2 1। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। आप इसको देखते ही बता सकते हैं। अब चाहे ये 7 डिजिट का नंबर हो, चाहे 8 डिजिट का, हम 4 डिजिट का ले लें, तो आप क्या करेंगे? 4 डिजिट का स्क्वायर करना है हमें। 1 है सारी डिजिट, 1 2 3 4 तक हमने लिया। 4 को वापस रिपीट नहीं करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी घटते हुए क्रम में। 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है जिस नंबर के सारे डिजिट 3 हों। यहाँ पे सारे डिजिट जो हैं वो 3 हैं और कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, जितने डिजिट हैं 5 डिजिट है, तो हम एक कम यानी कि 4 1 लिखेंगे। 1 2 3 4। ये 5 डिजिट थे, हमने 4 1 लिखना है। फिर आपको करना है 0, और जितने 1 लिखे हैं उतने ही 8 लिखने हैं। और लास्ट में 9 लिखना है। 9 इसलिए क्योंकि 3 का स्क्वायर हमेशा एंड में क्या आएगा? 9 आएगा। तो क्या करना है आपको, जितने भी डिजिट हैं, चाहे यहाँ पे 6 डिजिट होते तो यहाँ पे आप 5 1 लिखते, फिर 0 लिखते, फिर 5 8 लिखते और एंड में 9 लिखते। तो ये हो गया इसका स्क्वायर। इसी का एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। 333, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। इसका मतलब हमें एक कम यानी कि 2 बार 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 2 बार 8 लिखना है और फिर 9 पे फिनिश करना है। इसी तरीके से अगर जिस नंबर के सारे डिजिट 6 हैं और उसका स्क्वायर आपको करना है, इस नंबर में सारे डिजिट 6 हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है? 3 बार, मतलब कि एक कम, 3 बार 4 लिखना है, फिर 3, और जितनी बार 4 लिखा है उतनी बार 5 लिखना है, यानी 3 बार 5, और 6 पे फिनिश करना है। क्यों 6 पे फिनिश हुआ? क्योंकि 6 का स्क्वायर जो होगा तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो क्या करना है आपको? एक कम, जितने डिजिट हैं उससे एक कम बार आपको 4 लिखना है, फिर 3 लिखना है, और उतनी बार जितनी बार 4 लिखा है उतनी बार आपको 5 लिखना है और 6 पे फिनिश करना है। इसी का एग्जाम्पल हम एक और ले लें। यहाँ पे मैंने 6 टाइम 6 लिखा है, 6 बार। तो 6 बार लिखा है तो एक कम, यानी कि 5 बार हमें 4 लिखना है, फिर हमें 3 लिखना है, फिर हमें 5 टाइम ही 5 लिखना है और 6 पे फिनिश करना है। ये इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, ऐसी संख्या जिसके सभी डिजिट 9 हो, यानी सभी अंक जो हैं वो 9 हो, उसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले देखें कितने अंकों की ये संख्या है। ये 4 अंकों की संख्या है।
4 अंकों की है तो हमें 3 बार, एक कम 3 बार 9 लिखना है, फिर 8 और जितनी बार 9 लिखा है यानी 3 बार हमें 0 लिखना है और लास्ट में 1। इसका एक और एग्जांपल ले लें, 999 का स्क्वायर। यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट की ये नंबर है तो हम 2 बार 9 लिखेंगे, एक बार 8, फिर 2 बार 0 और 1। अब ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 1 हो और बाकी सारे अंक जो है वो 9 हो, जैसे ये, इसमें इकाई अंक 1 है और बाकी सब 9 है। तो आपको क्या करना है, जितने 9 है यानी यहाँ पे कितने 9 है, 1 2 3 4 बार है तो उससे एक कम यानी 3 बार हम क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद 82, जितनी बार 9 लिखा है उतनी बार 0 और फिर लास्ट में 81 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसी तरीके से अगर इकाई अंक 2 हो और बाकी सब अंक 9 हैं तो क्या करना है, सेम इसी तरीके से जितने अंक हैं 9 जितने हैं उससे एक कम बार हमें 9 लिखना है, यानी कि यहाँ पे 4 9 हैं तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। अब 82 की जगह आपको क्या लिखना है, 84। जितनी बार 9 है उतनी बार हम 0 लिखेंगे और 81 की जगह पर आपको 64। यहाँ पे देखिए ये 81 ये है 9 का स्क्वायर, 64 है 8 का स्क्वायर और ये जो बीच में आ रहा है 82, फिर 2 का गैप 84। इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। लास्ट डिजिट अगर 3 है और बाकी सब 9 हैं अंक तो हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे 4 हैं तो हम 3 बार 9 लिखेंगे और 84 की जगह हम 86 लिख देंगे, 2 का गैप 0 3 बार हो जाएगा और यहाँ पे जो है 7 का स्क्वायर यानी 49 लिखेंगे। ये 49 किसका हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से जिस संख्या का अंतिम अंक 4 है और बाकी सब 9 हैं तो क्या करेंगे, सेम 4 बार 9 है तो हम 3 बार 9 लिखेंगे, एक कम और 86 की जगह हम क्या लिख देंगे, 88, 3 बार 0 और यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर यानी 36 लिख देंगे। ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये जो नंबर है वो 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से अंतिम अंक अगर 5 है और बाकी सारे अंक 9 हैं तो यहाँ पे 9 4 बार हैं तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। 88 की जगह 2 का गैप है 90 हो जाएगा, फिर 0 3 बार हो जाएंगे और अब हमें किसका स्क्वायर करना है, 5 का, तो 25। ये किसका हो गया, 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर यूनिट डिजिट 6 है और बाकी सारे अंक 9 हैं तो 9 3 टाइम्स, फिर यहाँ पे 90 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 92, 3 बार 0 और यहाँ पे किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16। ये हो गया 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से 7 है यूनिट डिजिट और बाकी सारे अंक जो हैं वो 9 हैं तो 9, अब यहाँ पे 92 है और गैप कर देंगे 94, 2 का गैप, यहाँ 3 0 और यहाँ पे किसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर आएगा यानी कि आपको क्या करना है, 9 लिखना है। ये हो गया 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो स्क्वायर है ये सिंगल डिजिट में आ रहा है तो हमें एक 0 और लिखना होगा यानी 0 9। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है सिर्फ 9, हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएंगे, ये 3 0 और 0 9। इसी तरीके से
लास्ट डिजिट 8 है और बाकी सब अंक 9 है। तो हम क्या करेंगे, सेम 3 बार 9 94 है, यहाँ पे दो का गैप ले लेंगे तो 96, 94 प्लस 2 96 हो गया। फिर 3 बार 0 और 2 का स्क्वायर लेना है हमें यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम 4 सिंगल यूनिट नहीं लिख के 04 लिखेंगे। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा और ये है 2 का स्क्वायर।